तो आज की क्लास में हम कुछ HTML के मज़ीद टैग्स वो उनको ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट कैसे बनती है। तो लिस्ट के लिए हमारे पास दो किस्म की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर हमें एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है उसके लिए हम OL का टैग यूज़ करते हैं, और OL के टैग के अंदर इसको हम इसी तरह क्लोज़ करेंगे जिस तरह बाकी टैग हम क्लोज़ करते हैं। उसके अंदर OL के अंदर एक टैग होता है लिस्ट आइटम का, LI, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये क्या इसका हुआ कि जैसे ये एक OL का टैग है ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर ये एक लिस्ट आइटम है, और लिस्ट आइटम के अंदर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, एप्पल फॉर एग्जांपल। हम एक फ्रूट की लिस्ट बनाते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ मैंने लिखा बनाना, इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। इसके रिज़ल्ट में क्या आ रहा है कि लिस्ट है, और इस तरीके से यहाँ पे 1 और 2 आ रहा है। कुछ लिस्ट होती हैं जो बुलेटेड होती हैं, लिस्ट नंबर्स नहीं होती। ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, OL है, इसीलिए ये इसके ऑर्डर्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं और इसमें कुछ आइटम ऐड करता हूँ, तो ये नंबर्स खुद ही इसमें आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट HTML में इसके क्योंकि ये हमने ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की हुई है, ऑर्डर्ड लिस्ट। अब अगर हमें अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करनी है जिसमें हमें नंबर्स वगैरह नहीं चाहिए, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि OL की जगह हम लिखेंगे UL मीन्स के अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका ये आएगा कि यहाँ पे बुलेट्स आ गए, ठीक है। ये बुलेट्स आ गए। वेबसाइट में ये डिफरेंट जगह पे ये हम यूज़ करते हैं लिस्ट, तो ये एक यूज़फुल टैग है। उसके बाद मैं कुछ इसमें से आइटम हटाता हूँ, कोड को सिंप्लीफाई करते हैं और दो लिस्ट बना लेते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। हाँ, इनको टैग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गए एप्पल बनाना, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। हम ऐसे भी कर सकते हैं H1 अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और ये क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अच्छा, इसको मैं हटाता हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट जो एक और टैग होता है लिंक। अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, क्लिक हेयर टू ओपन गूगल, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसकी वजह स्पेलिंग ठीक कर लूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसके क्लिक पे गूगल खुलना चाहिए। अगर मुझे ये इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम ये करते हैं कि हम एंकर के टैग यूज़ करते हैं, A यूज़ करते हैं, A, ठीक है। A हमने यूज़ किया, A यहाँ पे, हाँ, इसको हम कहते हैं एंकर, ठीक है। तो A के अंदर यहाँ पे हम ये एक टैग है ना, टैग स्टार्ट हुआ, टैग क्लोज हुआ। हर टैग के एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट्स मीन्स कि इसकी खुसूसियात की क्या है, इसके अंदर इसकी जो है, इसके अंदर क्या है, इसकी जो है, इसका बिहेवियर क्या होगा। तो टैग जहाँ पे ये पहला टैग है, जहाँ पे कर्सर है मेरा, यहाँ पे स्पेस एक टाइप करेंगे, स्पेस के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे HREF, ठीक है, H रेफरेंस। और यहाँ पे इसके अंदर हम वो लिंक लिखेंगे जो खुलना चाहिए इस पर जब हम क्लिक करें। तो अब दूसरे टैब में मैं खोल रहा हूँ गूगल ये मैंने गूगल का लिंक कॉपी किया, इसको मैंने क्लोज किया, और ये लिंक मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे। इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने जाके रिफ्रेश किया, तो देख रहे ये लिंक आ गया। इस पे मैं जब क्लिक करूँगा तो वो लिंक खुलेगा जो मैंने कॉपी किया हुआ यहाँ रखा हुआ है, उसी पेज पे खुला है। अगर हमें चाहिए कि वो सेपरेट पेज पे खुले दूसरे टैब पे चला जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे टारगेट ये एक दूसरा एट्रीब्यूट है। पहला एट्रीब्यूट तो ये है H रेफरेंस, हाँ, दूसरा एट्रीब्यूट टारगेट। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो आपको टाइम टू टाइम याद खुद हो जाएंगी। टारगेट के अंदर हम लिखेंगे _blank, इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी वजह से जो हमने यहाँ लिखा है टारगेट _blank, ये एक न्यू टैब पे, न्यू विंडो पे गूगल खुलेगा, ठीक है। तो ये लिंक्स तो वेबसाइट में होते ही हैं, डिफरेंट लिंक्स कहीं पे आपको लेके जाते हैं,
आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, लॉगिन है उसमें, तो लॉगिन के क्लिक करोगे तो लॉगिन का पेज खुलता है। तो ये लिंक्स ऐसे हैं जो मोस्टली काम आते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम ये मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा। अब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि गूगल पे ही वो, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो कुछ भी ना हो, अगर गूगल पे क्लिक करूँ तो गूगल खुले, बाकी किसी पे भी लिंक ना आए। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इसको हम ये कर सकते हैं, पूरा मिटाता हूँ मैंने लिखा पी टैग, और पी टैग के अंदर मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। सबका लिंक हट गया। सिर्फ मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे मैं लिखूँगा एंकर, HREF, H रेफरेंस, एंकर क्लोज किया, यहाँ पे लिखा गूगल, और इस जगह पे मुझे क्या लिखना है, इसका लिंक। अब मैं लिखता हूँ फेसबुक, या मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम, तो गूगल ही लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और रिफ्रेश। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो है ना, ये जो है क्लिक हेयर टू ओपन, इस पर कोई लिंक नहीं है। लिंक किस पे है, जो हमने एंकर के टैग है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है गूगल, तो गूगल इसके ऊपर सिर्फ लिंक। यहाँ क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ क्लिक करूँगा तो गूगल खुलेगा इसी पेज पे। अगर मुझे सेपरेट पेज पे खुलना है तो वही मुझे यहाँ पे टारगेट इक्वल टू ब्लैंक ये लिखना पड़ेगा। तो ये जो है वो न्यू पेज पे खुलेगा, टारगेट ब्लैंक, सेव, न्यू पेज पे खुल गया। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट टैग है टेबल, इसमें यूज़ होती है ज़्यादा। अगर हमें फॉर एग्जांपल स्कोर शो करना है टेबल में, या कुछ भी हमें शो करना है, तो टेबल कैसे बनती है वो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक सबसे पहले हम टेबल का टैग यूज़ करेंगे, टेबल, इसको हम क्लोज करेंगे। सही, हमें यहाँ पे एक टेबल बनानी है अपनी वेबसाइट पे, टेबल। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि टेबल का जो पहली रॉ है TR, टेबल रॉ, TR मीन्स टेबल रॉ। टेबल रॉ के अंदर हम टेबल हेडिंग बनाएंगे, टी हेड को मैं 2 दफ़ा और कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इसका मैं आउटपुट दिखाता हूँ क्या आता है। पहला कॉलम है उसका पहला है इंडेक्स या सीरियल नंबर, और नेम और क्लास को सेव किया मैंने। तो एक टेबल की शक्ल यहाँ पे आएगी अब हमारे पास, सीरियल नंबर, नेम। ये पहली रॉ है, पहली रॉ में ये 3 टेबल हेडिंग है, TH है, टेबल हेड, ये 3 टेबल हेड आ गए, ये एक रॉ में आ रहे हैं। अब हमें एक और कॉलम बनाना है तो क्या करेंगे, एक और यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्लास और सेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कोई डेटा शो करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या है। हम 2 अगर हमें बनाने तो हम क्या करेंगे, इसी तरह हम एक और रॉ बनाएंगे, टेबल रॉ। अब इस दफ़ा टेबल हेडिंग यूज़ नहीं करेंगे, टेबल डेटा यूज़ करेंगे, TD। वो उसमें फ़र्क ये होता है कि ये बोल्ड हुआ है ना, वो बोल्ड नहीं हुआ होगा। अगर पहले रॉ में 4 कॉलम्स हैं तो दूसरे में भी कितने होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए। 4 दफ़ा इसको हमने पेस्ट किया। यहाँ पे हमने पहले बॉक्स में लिखा कि 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आएगा। अभी देख लेते हैं रिफ्रेश करके, ये आ गया। नेम की जगह पे मैंने लिखा वकास, नेम की जगह पे वकास आ गया। क्लास में मैंने लिखा BCS लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया क्लास 1 लिखा हुआ आ गया। सेक्शन A। इसी तरह मैं दूसरे भी यहाँ पे सिमिलरली मैं ऐड कर सकता हूँ। दूसरा ऐड करूँगा तो इसका सीरियल नंबर 2, स्टूडेंट का नाम हो गया अब्बास, तो ये दूसरा आ गया। इसी तरह और इसमें आ सकते हैं। अब इसमें हम CSS यूज़ करके इसको थोड़ा सा टेबल को अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे हेड के अंदर हम बनाते हैं ना स्टाइल के जो टैग्स हैं, तो स्टाइल मैंने लिखा और टेबल, ठीक है। टेबल पे हमें काम करना है ना। टेबल के अंदर हम उसकी करेंगे विड्थ 100%। इससे होगा ये कि टेबल अभी इतनी है, हम ये स्पेस हमारा ज़ाया हो रहा है, तो हमें टेबल पूरी स्क्रीन पे चाहिए। रिफ्रेश करेंगे, टेबल बड़ी हो गई, ठीक है। और टेबल के ये क्या है, टेबल ये हेड है ना, TH है, और ये TD है सारे। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे टेबल के अंदर जो T हेड है, टेबल हेड है, और टेबल के अंदर जो TD है, टेबल डेटा। इस पर हमें क्या करना है, बॉर्डर अप्लाई करनी है। बॉर्डर 1px सॉलिड, और इसका कलर, इसका मतलब भी ब्लैक है,
ठीक है। ये हैक्स होते हैं। 000 लिखेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, हम डायरेक्टली वैसे भी ब्लैक लिख सकते हैं, ठीक है। तो विद टाइम ये प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर वो कोड भी सारा वो बंदा लिख लेता है। तो ये एक सिंपल सी टेबल है जिसके अंदर ये हमने कॉलम ऐड किए हैं। 4 कॉलम है इसकी, 3 रॉज हैं। फर्स्ट वाला कॉलम जो है टेबल हेड है। टेबल हेड में एक और चीज़ आपने देखी होगी कि ये सेंटर पे भी आ रही है हेडिंग, ठीक है। बाकी डेटा इस तरीके से, इसमें और भी डेटा हम अगर ऐड करेंगे तो इसके नंबर्स ऑफ कोर्स हमें सही करने पड़ेंगे, तो ये इसमें और डेटा आते रहेगा। टेबल हेड। एक लास्ट चीज़ है जो अभी हमें HTML की करनी है, वो ये है कि इमेजेस कैसे शो कराते हैं। ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर हमें इमेजेस शो करानी है तो सबसे पहले हमें एक इमेज अपने सिस्टम में डाउनलोड करनी है। तो हम यहाँ पे एक इमेज सर्च करते हैं गूगल लोगो, ठीक है। हम कोई सी भी इमेज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है। इसको हम राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, और यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे जाके। और यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लोगो डॉट, जिसके फाइल नेम बनेगा वो बनेगा logo.jpg। तो मैंने पूरा रीनेम करके, बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि इसको आप कॉपी करो ताकि स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, अदरवाइज़ ये फ़ाइल नहीं मिलेगी, फ़ाइल ओपन नहीं होगी ये। अब यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे गूगल की इमेज दिखानी है, तो वो हम कैसे दिखाएंगे, इमेज का टैग यूज़ करेंगे, img इमेज। इमेज के अंदर हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। इमेज का टैग ऐसे सेपरेटली क्लोज नहीं होता, इस तरीके से नहीं होगा। इमेज का टैग क्लोज होगा इस तरीके से, जिस तरह HR क्लोज करते हैं हम, इस तरीके से HR, इस तरीके से, ठीक है। ये इमेज का टैग है। अब इमेज का हमें पाथ बताना है कि इमेज कहाँ पड़ी हुई है। इमेज हमारी जो सेव है वो कौन से नेम से सेव है, logo.jpg, ठीक है। इमेज सोर्स logo.jpg। यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं, ये इमेज आ गई, लेकिन बहुत बड़ी इमेज आ रही है। तो स्क्रीन को रिसाइज करता हूँ, ये एक पूरी कंप्लीट इमेज है, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर भी हम CSS कुछ स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज और इमेज के अंदर इसकी बॉर्डर दे देते हैं 1px सॉलिड और ब्लू, ठीक है। ये इसकी ब्लू बॉर्डर आ गई। इसमें आप और भी इसकी हम बॉर्डर को कर्व भी कर सकते हैं। हमें फॉर एग्जांपल यहाँ से कॉर्नर्स के कर्व चाहिए, बॉर्डर रेडियस 5px, तो इसके कॉर्नर्स से थोड़े से कर्व हो जाएंगे। और अगर करूँ मैं 25px कर दूँ तो इसके कॉर्नर्स और कर्व हो जाएंगे थोड़े से ज़्यादा। तो ये इमेज के टैग भी बहुत फ्रीक्वेंटली इमेजेस यूज़ होती हैं वेबसाइट में। तो ये HTML की कुछ ऐसे टैग्स थे जो कि इम्पोर्टेंट थे कवर करना।